साईं की बात। बच्चे, आज से ठीक 1 महीने बाद मेरे बच्चे, तुम देखना तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं मेरे बच्चे। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था मेरे बच्चे। सिर्फ आज से 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद तुम देख लेना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ आने वाला है। कुछ ऐसी चीज जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो तुम करना चाहते थे, जो तुम्हारा सपना था मेरे बच्चे, वो पूरा होने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। और सुनो, कोई अगर उत्सव में अगर तुम पर खर्चा करता है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा भी ये हक बनता है मेरे बच्चे कि तुम भी उसे इज्जत के साथ में तोहफा दो। कोई तोहफा जो उसका बहुत प्यारा हो, जो उसके लिए बहुत करीबी हो मेरे बच्चे, जिसका कोई मतलब हो, ऐसा कोई तोहफा देना उसे, जिसे तुम्हारा ना वो मतलब को समझ पाए, कुछ चीजों को समझ पाए। और तोहफा वापस मैं इसलिए भी दिलवाना चाहता हूँ तुमसे कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के ऋणी रहो मेरे बच्चे, क्योंकि इस जन्म के बाद ना अगले जन्म में मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजाद करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जो करना है ना इसी जन्म में सब कुछ निपटा लो अपना, जिसे जो देना है, जो लेना है, जो भी है ना, जो भी ऋण है, वो सब चुका दो मेरे बच्चे, क्योंकि अगली बार अगला जन्म तुम्हारा मेरे लिए है बस। वैसे तो ये जन्म भी मेरे लिए है, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन अगला जन्म तुम्हारा होगा मेरे साथ। तुम वैसे भी कहते हो ना कि बाबा मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ रहना है। तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई बहुत प्यार करता है ना तुमसे, और तुम्हारे प्यार के लिए कोई बहुत खर्चा भी करता है ना अपनी हैसियत से बढ़कर मेरे बच्चे, तो उन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा कोई मित्र है, अगर तुम्हारा कोई अपना है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और प्यार करता है उसके साथ साथ वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता है, तुम्हारे लिए ध्यान रखता है मेरे बच्चे, तो उसका ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उस इंसान से उतना ही खर्च करवाओ जितना जरूरी है मेरे बच्चे, कम से कम खर्चा करवाओ उसका। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी बेफिजूल खर्ची हो मेरे बच्चे, जानते हो ना। और जहाँ पर पैसों की बर्बादी हो, ये तो तुम्हें भी पसंद नहीं है ना, तो ये मुझे भी पसंद नहीं है मेरे बच्चे, तो उन्हें वहीं रोक दो। और सुनो मेरी बात को, जहाँ चीजें खरीदने के लिए ना सामूहिक में अगर योगदान दिया जा रहा हो ना, सभी लोग दे रहे हो, तो तुम्हें भी देना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी भागीदार बनना चाहिए, उसका योगदान देना चाहिए मेरे बच्चे। ऐसे तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर सामने वाला कुछ चीजें कर रहा है ना, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी करो मेरे बच्चे, उसमें तुम भी अपना योगदान दो, चाहे कम दो ज्यादा दो, लेकिन दो मेरे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है ये। और किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे मंदिर नहीं आते? हाँ, किसने कह दिया? जो कोई कहता है तुम मान लेते हो? हाँ, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम तो हर रोज मंदिर आते हो मेरे, हर रोज दर्शन करते हो मेरे, कभी हनुमान के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी माँ दुर्गा के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। तुम तो हर बार मेरे मंदिर आते हो ना, जब भी उस मंदिर के सामने से गुजरते हो, तुम्हें वहां उस रूप में मेरे दर्शन हो ही जाते हैं ना। तो फिर तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि तुम मेरे मंदिर नहीं आते हो? तुम तो मेरे मंदिर आते हो, और वो भी हर रोज आते हो मेरे बच्चे। मैं हर रोज तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। जब भी तुम उस मंदिर के पास से गुजरते हो ना, मैं तुम्हें रोज आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, रोज मेरी कृपा तुम पर होती है, रोज। और सुनो मेरे बच्चे, कोई सड़क, कोई जगह ऐसी है जो बहुत भारी है मेरे बच्चे, वहां से ना ध्यान से निकला करो। तुम जानते हो ना, आए दिन उस सड़क पर, उस रास्तों पर दुर्घटना होती रहती है, जानते हो ना इस बात को। तो उस जगह से जब निकलो ना, तो मेरा नाम जाप करते हुए निकला करो, ऐसे मत निकला करो। मेरा नाम जाप तुम्हारे मुख में होना चाहिए मेरे बच्चे, या फिर मेरा कोई भी मंत्र जाप, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम, ऐसे बोला करो, और तब उस रास्ते से निकला करो। ऐसे ही वहां से मत जाया करो मेरे बच्चे, बिना किसी चीज के ऐसे मत जाया करो। थोड़ा डर है ना तुम्हारे मन में भी, क्योंकि कई बार तुम्हारे साथ में भी वहां दुर्घटना होते होते बची मेरे बच्चे, जिसे हर बार मैंने बचाया तुम्हें, तुम जानते हो। और ये बात तुम्हें पता भी है कहीं ना कहीं से अंदर से कि हाँ, तुम्हारे साथ भी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन तुम्हें किसी ने बचा लिया, और वो मैं था, तुम्हारा बाबा था मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी आगे की जिंदगी है ना मेरे बच्चे, ये बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत प्यारी जिंदगी है तुम्हारी। बस तुम ना उम्मीद मत रखना, कभी किसी से उम्मीद मत रखना, कभी नहीं मेरे बच्चे।
और मैं तुम्हें ना ऐसे लोगों के बीच में भेजूंगा जहाँ बहुत अपनापन हो मेरे बच्चे। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना मेरे बच्चे। जहाँ प्यार है ना, बस वहीं भेजूंगा तुम्हें। और तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे अंदर से जो ये कड़वाहट वाला स्वभाव है ना, इसे निकालूंगा मेरे बच्चे, और निकाल कर दूर फेंक दूंगा। तुम्हें बस प्यार वाले लोगों में भेजूंगा। ऐसे लोग होंगे ना, वो इतना प्यार करेंगे, इतना अपनापन तुम्हारे लिए होगा ना, कि तुम सारी नफरत, सारी कड़वाहट को भूल जाओगे और तुम बस प्यार ही प्यार करोगे। अपने साईं के रंग में रंग जाओगे। तुम जहां देखोगे, जिसे देखोगे ना, उसमें तुम्हें साईं दिखाई देंगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और हर रोज ना मेरा ध्यान किया करो। रोज मेरा ध्यान करने का अभ्यास करो, चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। इससे ना तुम्हें मानसिक तनाव से शांति मिलेगी, तुम्हारा मन शांत रहा करेगा, देख लेना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये मिनट मिनट में तुम दवाइयाँ क्यों खाते हो मेरे बच्चे? मानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम जरा सा दर्द हुआ कि दवाई खा लो, जरा सा हालत खराब हुई कि दवाई खा लो। हर चीज का तोड़ दवाई तो नहीं है ना मेरे बच्चे। तुम हर बार बस दवाई पर ही जोर देते हो, और जबकि मैं कहता हूँ कि दवाई मत खाओ, मेरी उदी जल लो। उदी जल लोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर दवाई लोगे तो नुकसान हो सकता है मेरे बच्चे। चलो कोई बहुत बड़ी बात हो, असहनीय बात हो, तब समझ आता है कि तुम दवाइयाँ खा रहे हो। लेकिन छोटी मोटी बातों के लिए, छोटे मोटे दर्द के लिए, जरा सा सर में दर्द नहीं हुआ कि तुमने तुरंत ही दवाई खा ली, जरा सा पेट में दर्द हुआ कि तुमने दवाई खा ली। ये कहाँ का तरीका है मेरे बच्चे? अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाते हो तुम? और सुनो, अपनी ना इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलो मेरे बच्चे। तुम्हारी इस ख्याली दुनिया के अलावा जो वास्तविक जिंदगी है ना, उसमें वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो मेरे बच्चे। यहाँ पर जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारा सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर मुकाम हासिल होते हैं मेरे बच्चे। और तुम्हें वो करना होगा, बातों से नहीं, काम से मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम पूजा करने बैठते हो ना, तो कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे कहते हैं कि अपने कर्म पर भरोसा रखो। तो सुनो, जब तुम्हें मेरी आराधना करने से शांति मिलती है ना, तुम्हारे मन को शांति मिलती है ना, तो तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी पूजा करो, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्म भी करो। कर्म भी बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। पूजा जरूरी है तो काम भी जरूरी है मेरे बच्चे। दोनों ही बराबर है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा मेरे बच्चे, दोनों बराबर ही हैं। समझ गए ना? तुमने जो इतनी लंबी चौड़ी जो सूची बना रखी है ना मेरे लिए कि साईं ये करना है, फिर ये पूरा करना है, फिर वो पूरा करना है, सब करूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त तो दो। तुमने तो 2 मिनट में पर्ची तैयार कर ली, लेकिन मुझे तो वक्त दो ना। मैं बनाऊंगा चीजें, करूंगा चीजें, असंभव को संभव बनाऊंगा मैं। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त दो मुझे। थोड़ा वक्त दोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, ये फरियाद लेकर ना हर किसी के पास मत जाया करो। अगर फरियाद रखनी है तो अपने साईं के आगे रखो और किसी के आगे नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं जाओगे, हाथ फैलाओगे और सामने वाला माफ कर देगा, तुम्हें मान जाएगा बातों को? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, वो बहुत कठोर है, और जब तक उसे ठोकर नहीं लगेगी ना, तब तक उसका अहंकार नष्ट नहीं होगा मेरे बच्चे। उसे ठोकर लगनी ना बहुत जरूरी है, और कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों में उसे ठोकर लगेगी मेरे बच्चे, तुम देख लेना। ऐसी ठोकर लगेगी ना कि उन्हें अकल ठिकाने ही आ जाएगी, तुम देख लेना मेरे बच्चे। आज जितना उनके अंदर अहंकार है ना चीजों को लेकर, तो तुम खुद देखना मेरे बच्चे। और सुनो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर पर कोई मेहमान बनकर आता है ना, अतिथि बनकर आता है ना, तो उसका स्वागत बराबरी से होना चाहिए मेरे बच्चे। उसका स्वागत उतना ही होना चाहिए जितना कि तुम बड़े इंसान का करते हो या छोटे का करते हो, दोनों का बराबर ही होना चाहिए मेरे बच्चे। और जहां पर अतिथि का स्वागत होता है ना, वहां मैं वास करता हूँ, तुम्हारा साईं वास करता है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।